पानी के कारण जो हृदय जलता है, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया। भगवान ने समझाया, लेकिन श्री कृष्ण इनके मामा के लड़के हैं, छोटे भाई हैं। युधिष्ठिर जी के छोटे भैया हैं श्री कृष्ण। ये इनके बुआ के लड़का है और ये इनके मामा के लड़का है। तो अब छोटा कोई उपदेश दे तो उसकी बात में श्रद्धा नहीं होती। तो भगवान की बात से इनका समाधान नहीं हुआ, तो ठाकुर जी ने कहा चलो रण के मैदान में सरसैया पर श्री धर्म और ज्ञान विज्ञान के परम ज्ञाता श्री भीष्म पितामह जी महाराज वे सरसैया पर पड़े हैं। तो आप वहां चल करके और उनसे कुछ ज्ञान की बात उनसे ग्रहण कीजिए, क्योंकि उनका अंतिम समय है। ऐसे महापुरुष युगों युगों में प्रकट होते हैं, कोई युग युग में कोई ऐसा एक महापुरुष प्रकट होता है। तो आज ये जो ज्ञान वैराग्य और धर्म कर्म का जो सूर्य है वो अस्त होने वाला है, इसलिए भैया इनसे कुछ लाभ चल करके आप ले लें। तो भीष्म पितामह के पास सब पहुंचे हैं, श्री कुंती माता, द्रौपदी जी और पांचों भैया अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जी सब पहुंचे हैं। और वहां जाकर के श्री भीष्म पितामह जी को प्रणाम किया है। भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं। और महाराज जब पांडवों ने प्रणाम किया, बैठ गए, तो श्री भीष्म पितामह जी ने कहा कि हे धर्म पुत्रों, तुमने बड़े कष्ट और अन्याय की, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों ने ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ तुमने अपना जीवन जिया, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। तुम तो बड़े धर्मात्मा हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर विपत्ति विपत्ति आती रही, कष्ट आते रहे, तुम्हारा सारा जीवन इन कष्टों में बीता। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, ये सब उन्हीं काल भगवान की लीला है। ये समय महाराज ऐसा बलवान है कि कब किसके साथ क्या हो जाए, ये समय कब किसका बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस समय महाराज समय का ही सब चक्कर है। समय अनुकूल हो जाए तो महाराज सब आनंद हो जाता है, और काल जो है, समय है जो है, वो प्रतिकूल हो जाए तो तमाम प्रकार की मुसीबतें उनका सामना जीवन में करना पड़ता है। नहीं तो जहां साक्षात धर्म के स्वरूप राजा युधिष्ठिर हैं और गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन जहां रक्षा का काम कर रहे हैं, और महाराज इससे भी बड़ी बात, जहां जिनके स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुहृद हैं, जिनके हितैषी भगवान श्री कृष्ण हैं, वहां भी महाराज विपत्ति झेलनी पड़े, भोगनी पड़े, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। उनको विपत्ति नहीं होती, लेकिन ये काल ऐसा है महाराज कि इसने तुम्हें भी बड़ा कष्ट दिया। ये काल रूप श्री कृष्ण, काल कौन है? प्रभु जी आपकी आवाज माइक बंद हो गया है। श्री सीताराम। जी सीता। तो ये काल रूपी जो श्री कृष्ण हैं, ये कब क्या करना चाहते हैं, इनकी बात को कभी कोई नहीं जानता। भगवान कब क्या करना चाहते हैं, ये बात जानना महाराज बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों के लिए भी कठिन है। भगवान की लीला समझ से, बुद्धि से परे है। इसलिए जब हमें कोई बात समझ में ना आवे, कभी कभी हमें हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम भक्ति कर रहे हैं और भगवान की जो भगवान जो हमारे साथ जैसी लीला कर रहे हैं उसको हम
प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार भी कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी भक्तों के मन में भी ये बात आती है कि ये जो मेरे साथ क्रिया हुई, इसका क्या कारण है, इसका मेरे जीवन में क्या अनुकूल प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसा कहते हैं ना, भगवान तो सब भलाई करते हैं, ठाकुर जी तो मंगल ही करते हैं, मंगल भवन है। लेकिन ये जो क्रिया हुई ये तो बिल्कुल अमंगल रूप है, इससे मेरे जीवन में क्या मंगल होगा। लेकिन भैया जहां जब कोई समाधान न हो तो भगवान के चरणों में प्रणाम करके भगवान का स्मरण करना चाहिए कि भैया आपकी लीला आप जाने महाराज, आप जो करना चाहें सो करें, आप परम स्वतंत्र हैं। भगवान की लीला बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी भी नहीं समझ पाते, तो हम तो साधारण लोग हैं, तो हम कैसे समझ पावे। तो भगवान की जो लीला है बड़ी विचित्र है, उसको समझना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े हे युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं भगवान की इच्छा के अधीन है, उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। अब तुमको राजा बना दिया गया है, इसलिए अब तुम प्रजा का खूब अच्छे से पालन करो। ये श्री कृष्ण जो है भगवान की तरफ उंगली करके और भगवान की ओर इशारा करके भीष्म पितामह कह रहे हैं, ये जो श्री कृष्ण है ये साक्षात भगवान है। इनको तुम लोगों ने और हम लोगों ने सामान्य साधारण मनुष्य समझा, लेकिन ये साधारण मनुष्य नहीं, ये साक्षात भगवान है। वे भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति विष्णु कृष्णिषु। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये वृष्णि कुल वाले, यदु कुल वाले, यदुवंशियों के बीच में रह करके और ये लीला कर रहे हैं छिप करके। ये छद्म वेश इन्होंने धारण किया हुआ है, ये है साक्षात आदि पुरुष नारायण ही। तो इसलिए इनकी लीला के प्रभाव को तुम समझो, इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। हे युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद जी और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। भगवान के प्रभाव को कौन जानता है? बोले शंकर जी जानते हैं, नारद जी जानते हैं, और स्वयं भगवान के ही अंशावतार श्री कपिल भगवान जानते हैं। देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नप, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरोहो सचिवम दूतम सुहृदा दत्त सारथिम। जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया, वे स्वयं परमात्मा हैं। तुमने उनको अपना सारथी बना लिया, अपना दूत बना लिया है, और महाराज अपना मंत्री बना लिया। तुम जिसे अपना ममेरा भाई मानते हो, मित्र मानते हो, ये भैया सामान्य कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो परमात्मा है। और परमात्मा की ये जो लीला है, बताओ इस लीला को कौन समझ सकता है कि ठाकुर जी सारथी बन गए अर्जुन के, पांडवों के। ये लीला समझ से परे है। बुद्धि, मन बुद्धि महाराज एकदम मन बुद्धि की भागदौड़ रुक जाती है, कहां तक विचार करे कोई। भगवान ब्रह्मा, शंकर जी, लक्ष्मी जी के स्वामी सेव्य बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हाथ जोड़ करके जिनकी स्तुति करते हैं, वे भैया अपने भक्तों के यहाँ आकर के सारथी बन गए। एक दिन हमने और निवेदन किया था, सारथी बन करके घोड़ों की भी सेवा करते हैं, और सब प्रकार से भैया है ना, मामा के लड़के हैं, भैया हैं, तो ऐसा ही नाटक रचा रहे हैं जैसे कोई साधारण मनुष्य है। अब बताओ इनकी लीला कैसे समझ में आवे। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं आती। चाहे ये बहुत ऊंचे हो जाएं, हैं, वहां वैकुंठ में राजाधिराज महाराज
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल लोक चूड़ामणि बन जाए, अथवा आपके सारथी बन जाए, किसी के सेवक बन जाए हैं, तो इसमें इनके ऊंचे नीचे कर्मों से इनमें कोई विषमता नहीं आती। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। सर्वत्र सम होने पर भी अपने अनन्य भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात अपना दर्शन दिया है। इससे बढ़िया आनंद की, मंगल की, सौभाग्य की बात और क्या होगी कि मेरा तो शरीर अब पूर्ण होने वाला है और इन्होंने आकर के मुझे दर्शन दिया है। इनका नाम मुख पर आ जाए मरने वाले के, तो उसका जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है, परम गति का अधिकारी हो जाता है। करोड़ों करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों करोड़ों जन्मों में ऋषि मुनि महात्मा ये प्रयास करते हैं कि अंतिम समय में भगवान का नाम हमारी जीभ पर आ जाए। भगवान का नाम जीभ पर नहीं आता, लेकिन यहाँ तो साक्षात प्रभु ही सामने आ गए, आंखों के सामने आ गए। ये इनकी कैसी कृपा है। भगवान सर्वत्र सम है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान की ही उत्पन्न की हुई सृष्टि है और भगवान सब पर समान प्रेम करते हैं, लेकिन भक्तों से कुछ ज्यादा प्रेम करते हैं। भक्तों के प्रति पक्षपात भी करते हैं, भक्तों से इनका विशेष लगाव। भगवान स्वयं कहते हैं, बोले भैया मुझको लोग कहते हैं कि मैं समान हूँ, समदृष्टि रखता हूँ, लेकिन बोले नहीं, मैं सम नहीं हूँ, मैं अपने भक्तों पर ज्यादा प्रेम करता हूँ, दूसरे लोगों पर कम करता हूँ, ये बात। तो इसलिए भैया ठाकुर जी के अधिक प्रेम की, अधिक अनुग्रह की आप इच्छा रखते हैं कि भगवान की कृपा हम पर विशेष हो, तो ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, कहां न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। देखो, एक स्वर्ग में देवताओं का वृक्ष होता है कल्प वृक्ष, और भगवान जो है वो कल्प वृक्ष के समान है। तो कल्प वृक्ष का एक, कल्प वृक्ष की महिमा है, ऐसा प्रभाव है उसका कि उसके नीचे जाकर के कोई बैठ जाए और जो उसके मन में इच्छा हो, बैठने वाले के छाया में बैठा है, मन में कोई इच्छा करे तो उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। कल्प वृक्ष का ऐसा प्रभाव, मन की सारी वस्तुएं वो प्रदान कर देता है, सभी फल दे देता है। तो भगवान भी कल्प वृक्ष के समान है। भगवान की शरण में पहुंच जाए कोई जीव, शरण में पहुंच जाए तो उसके ऊपर कृपा सिंधु की कृपा बरस जाती है। और दूर से ही खड़ा होकर के और वो कृपा कृपा चिल्लावे तो कैसे कृपा होगी। कृपा प्राप्ति के लिए शरण में आना पड़ेगा। एक महाराज, एक भक्त ने कहा कि प्रभु, ये जो सृष्टि आपने बनाई है, ये सब सृष्टि दुखी है, और आप इसके ऊपर कृपा क्यों नहीं करते, सब लोगों को मुक्त क्यों नहीं कर देते। आप मुक्ति देने वाले हैं, मुकुंद हैं, आप में सामर्थ्य है, आप सारे त्रिभुवन का, संसार का कल्याण कर सकते हैं, आप चाहें तो, संकल्प कर लें तो आप कल्याण क्यों नहीं करते। तो बोले भगवान, बोले भैया ऐसा है कि कल्याण तो मैं कर दूं, लेकिन मैंने एक शर्त बनाई, शर्त एक नियम है। ये संसार का जो खेल है वो अनादिकाल से चल रहा है। जैसे भगवान अनादि हैं, ऐसे ही ये सृष्टि भी अनादि है, अनादि है सृष्टि। सृष्टि सबसे पहली बार कब बनी, इसका कोई निश्चय, एक कोई समाधान नहीं कि सबसे पहले सृष्टि तब बनी थी। ये सृष्टि का क्रम लगातार चलता रहता है। तो बोले सृष्टि का जो क्रम है ये चल रहा है, और उसमें मैंने एक शर्त लगा रखी है, नियम बना रखा है। बोले क्या। बोले मैं उसी को मुक्त करूंगा, उसी के ऊपर कृपा करूंगा जो मेरी शरण में आ जाएगा।
ये नियम है, ये नियम है। जो मेरी शरण में आ जाएगा, मुझसे कहेगा हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, तो बोले मैं उसके ऊपर कृपा करूंगा, उसको अपना लूंगा। भाई यही शर्त है। बाकी तो ठाकुर जी सब पर कृपा कर रहे हैं, करना चाहते हैं, पर हम उनकी शरण में आ जाए। जैसे आप छाया में बैठोगे तभी कल्प वृक्ष का प्रभाव होगा। अगर आप उसकी छाया में नहीं है, आप मन में कुछ इच्छा करें तो पूरी नहीं होगी, क्योंकि आप उसके रेंज में ही नहीं आए। जैसे नेटवर्क आते ना, रेंज होती नेटवर्क की, रेंज से बाहर नेटवर्क नहीं आते। ऐसे ही उस कल्प वृक्ष की रेंज में जब तक आप नहीं आओगे, उसकी सीमा में नहीं आओगे, तब तक उसका प्रभाव उसमें नहीं रहे, आपके ऊपर नहीं आएगा। ऐसे ही भगवान बड़े दयालु कृपालु करुणा निधान हैं, और वे बहुत प्यार करते हैं हम सबके ऊपर। लेकिन हम लोग उनकी शरण में आए, और जैसे कल्प वृक्ष की छाया में बैठ गए, फिर जो चाहे सो मिल गया। ऐसे ही हमारे सारे कष्ट, सारे दुख, सारे परेशानी, सारी आधा बाधा सब नष्ट हो जाए महाराज भगवान की शरण लेने से। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो दताम्ये तद्व्रतम मम। जो मेरी शरण में आ जाता है, बोले उसे सारे प्राणियों से, सभी प्राणियों से मैं अभय कर देता हूं। तो भगवान सम है, लेकिन फिर भी अपने प्रेमी भक्तों पर उनकी कृपा विशेष है। इस विशेष कृपा का ही परिणाम है कि आज जब मैं प्राणों का त्याग करने के लिए उद्यत हूं, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने मुझको दर्शन दिया है। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, तो वे कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। ये शरीर त्यागने की विधि है। अंतिम समय में अपना मन भगवान के चरणार बिंदों में लगा करके वाणी से भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए जो शरीर त्यागते हैं, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लस मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज। वे ही देवदेव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं रह करके मेरी प्रतीक्षा करें, जब तक मैं शरीर का त्याग न कर दूं। भीष्म पितामह जी कह रहे महाराज अब आप आ गए हैं तो अब आप जाइए मत, आप प्रतीक्षा करें, और जब तक मेरे शरीर, मेरे प्राण शरीर को छोड़ करके आपके चरणों में न समा जाएं, तब तक आप यहीं रह करके मेरे ऊपर कृपा करें। और श्री भीष्म पितामह ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया है। ठाकुर जी ने भी भीष्म पितामह जी की ओर देख करके मुस्कुरा दिया भगवान ने कि आप चिंता मत करिए, मैं आपका कल्याण करके ही यहाँ से जाऊंगा। अब महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान की प्रेरणा से वहां बहुत से ऋषियों के सामने नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों बातें पूछी हैं। तत्ववेता भीष्म पितामह जी ने वर्ण आश्रम के अनुसार सभी मनुष्यों के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सबका अलग अलग खूब विस्तार से वर्णन किया है। भीष्म पितामह जी इस समय इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे। उसी समय वह उत्तरायण का समय आ गया, जिसकी प्रतीक्षा भीष्म पितामह रणभूमि में मृत्यु शैया पर पड़े हुए कर रहे हैं। अच्छा, भीष्म पितामह जी को ऐसा वरदान उनके पिताजी ने दिया था कि तुम्हें इच्छा मृत्यु की शक्ति प्राप्त हो जाए। माने जब तक आप शरीर छोड़ना न चाहो, तब तक आप मृत्यु नहीं होगी आपकी, ऐसा वरदान इनको प्राप्त था।
अब हजारों तीर, हजारों बाण शरीर में बिंधे हैं, शरीर में लगे हैं, लेकिन रणभूमि में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में आप अपने प्राणों का त्याग करने की इच्छा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि वे उत्तरायण सूर्य का प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक सूर्य भगवान की दो गति होती हैं, एक तो होती है दक्षिणायन और एक होती है उत्तरायण। 6 महीने सूर्य भगवान दक्षिणायन होकर के चलते हैं। दक्षिणायन का मतलब होता है दक्षिण की दिशा से होकर के घूमते हैं, वो सर्दियों के समय होता है। और गर्मियों में जो 6 महीने होते हैं, शरद ऋतु के बाद जब हेमंत ऋतु आती है, उसके बाद जो मकर संक्रांति है ना, मकर संक्रांति से सूर्य भगवान की गति बदलती है और वो फिर उत्तरायण होकर के घूमते हैं। अब इस समय सूर्य भगवान उत्तरायण है, तो जो दक्षिणायन जो सूर्य भगवान की गति है वो ज्यादा शुभ नहीं मानी गई। इसलिए उस समय बहुत ज्यादा मांगलिक कार्य वर्जित हैं। 6 महीने में वो ऐसे अनुष्ठान जो सूर्य भगवान के उत्तरायण होने पर किए जाते हैं वो वर्जित किए गए हैं। और उत्तरायण जो सूर्य भगवान होते हैं उनमें हमारा ऐसा वर्णन है कि उनमें जो शरीर छोड़ते हैं उत्तरायण सूर्य के होने पर, बोले उनकी सदगति होती है। ये भीष्म पितामह जी बड़े धर्म के ज्ञाता हैं और बड़े धर्मात्मा महापुरुष हैं। ये संसार को, सृष्टि को सिखाने के लिए धर्म शास्त्र का आदर करने की दृष्टि से उत्तरायण सूर्य का वो कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महापुरुष, हमारे वृंदावन के प्रेमी महापुरुष कहते हैं, भैया उत्तरायण कौन है? बोले उत्तरायण श्री कृष्ण है, जो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा के लिए गए। उत्तरा परीक्षित जी की मैया, बोले उसके पेट में जो गए, गर्भ में गए, उत्तरायण, बोले वे ही भगवान श्री कृष्ण हैं। और इन्हीं की प्रतीक्षा भीष्म पितामह रण क्षेत्र में, युद्ध भूमि में कर रहे हैं। आज जब भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो महाराज उस समय भीष्म पितामह जी ने अब देख लिया, समझ लिया कि अब मेरी अंतिम यात्रा का समय आ गया है, और उन्होंने शरीर त्यागने की इच्छा मन में की। लेकिन उससे पहले उन्होंने स्थिर चित्त से और महाराज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भीष्म पितामह कह रहे हैं, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद भव प्रवाह। बड़ा सुंदर भाव है। भीष्म जी कह रहे हैं, अब मृत्यु के समय मैं अपनी बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, मेरी बुद्धि जो अनेक साधन करने से कामना रहित एवं निर्मल हो गई है, शुद्ध हो गई है, उस बुद्धि को हे श्री कृष्ण, हे यदुवंश शिरोमणि, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मैं आपकी अपनी बुद्धि, निर्मल अंतःकरण आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जैसे भगवान को जब हम पुष्प चढ़ाते हैं तो बढ़िया सुंदर सुगंधित पुष्प चढ़ाते हैं, बढ़िया से बढ़िया चीज ठाकुर जी को चढ़ाने का विधान है। आजकल हम लोग महाराज बहुत असावधान हो गए। असावधान कहना ज्यादा अच्छा है, नहीं तो और भी ऐसी बातें हैं जो हम कह सकते हैं और कहना चाहते भी लेकिन नहीं कहेंगे। असावधान होना ठीक है, क्योंकि वो शब्द थोड़े मर्यादित नहीं है। नहीं, आप समझ लें, इतने असावधान हो गए कि भगवान को क्या चढ़ना चाहिए, भगवान के योग्य क्या है, इस बात का विचार हम नहीं करते। माने दिखावे में हम लोग इतने भूले जा रहे हैं कि बढ़िया सुंदर सुंदर वस्तु, अच्छी वस्तु ठाकुर जी को ना चढ़ा करके और चमक दमक वाली वस्तु ठाकुर जी को चढ़ाते, अर्पित करते हैं। देखो
सबसे पहले तो पोशाक, जो भगवान को पोशाक धारण कराते हैं वो महाराज सर्दी गर्मी के अनुकूल भगवान को श्रृंगार धारण कराना चाहिए। सर्दी में ऐसा इसमें सर्दी ना लगे, जो गर्म रहे, शरीर को गर्म रखे। और गर्मी में ऐसी पोशाक जो जिसमें गर्मी न लगे, बढ़िया सूती कपड़े में और बढ़िया सुंदर हल्के रंग की पोशाक पहनानी जी ठाकुर जी को। और दूसरी बात, भगवान को सुंदर ताजा तुलसी चढ़ानी चाहिए, सुंदर सुगंधित पुष्प चढ़ाने चाहिए। अब आजकल बाजार में ऐसे पुष्प आ रहे हैं और उनमें महाराज बिल्कुल सुगंध ही नहीं होती। तो जो सुगंधहीन पुष्प हैं उनको चढ़ाना वर्जित है। जिनमें सुगंध ही नहीं आती उनको चढ़ाने का क्या मतलब, तो उनको नहीं चढ़ाना चाहिए। और भी बहुत सारी शुद्ध चीजें, जैसे हम इत्र का प्रयोग करें तो शुद्ध इत्र का प्रयोग करें, चंदन ठाकुर जी को अर्पित करें तो चंदन भी बढ़िया शुद्ध होना चाहिए। मिलावटी चंदन, ये जो पाउडर से केमिकल डाल करके बनता है, हम विचार तो करें कि ठाकुर जी हमारे इतने सुकुमार हैं, इतने सुंदर हैं, उनको ये मिलावटी केमिकल युक्त चंदन लगाया जाएगा तो भगवान को पीड़ा होगी। तो ठाकुर जी जैसे यथा देह तथा देव, जैसे हमारा शरीर वैसे ही हमारे देवता, हमारे प्रभु। तो भगवान की सेवा हम करें, ठाकुर जी को कुछ चढ़ावे तो बढ़िया से बढ़िया। बहुत से लोग तो घटिया चीज जो किसी मतलब में नहीं आती, उन चीजों को, उन सामग्रियों को मंदिरों में चढ़ाए आते हैं, ब्राह्मणों को दे आते हैं, संतों को दे आते हैं, बोले ये हमारे काम की नहीं है, आप इसको ले लो। अरे भैया, जब जो तुम्हारे काम की नहीं वो ठाकुर जी के किस काम की आएगी। भगवान तो भाव के भूखे हैं। अगर घटिया और कमजोर चीज, घटिया कमजोर सस्ती चीज चढ़ाओगे तो फिर भगवान भी वैसी ही कृपा तुम्हारे ऊपर करेंगे, ठाकुर जी भी फिर चढ़ाने में देने में कंजूसी करेंगे। और अगर बढ़िया से बढ़िया चढ़ाओगे दोगे तो ठाकुर जी भाव से राजी होते, वस्तु से राजी नहीं होते। और भाव जो है हमारा, वो हमारी क्रिया से ही मालूम होता है कि आपका भाव कैसा है, आपके मन में क्या चल रहा है। आप क्रिया से, वाणी से कुछ कहेंगे तभी तो पता चलेगा, नहीं तो मन की बात तो कौन जाने। हाँ, तो इसलिए मन की बात भगवान जानते हैं, भाव के भूखे हैं। तो बढ़िया से बढ़िया चीज ठाकुर जी को समर्पित करनी चाहिए। तो हमारा जो मन है ना, वो बुद्धि हमारी, वो विषयों के कारण, विषय भोगों के कारण, कामनाओं के कारण मलिन हो रही है। वो मलिन बुद्धि, मलिन मन भगवान को अर्पित नहीं किया जा सकता। जिनका अंतःकरण अपवित्र है, पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, उनसे कहो क्या भगवान का कुछ भजन साधन करो, वो महाराज और सब काम कर लेंगे, भजन साधन ही नहीं कर पाएंगे, भजन ही नहीं होगा, क्योंकि उनका मन बुद्धि वो भगवान को चढ़ने योग्य नहीं है, वो लगेगा ही नहीं भगवान में। तो जो निर्मल बुद्धि है वो भगवान को समर्पित की जाती है। और निर्मल मन को निर्मल करने का, बुद्धि को निर्मल करने का उपाय है धर्मानुष्ठान। हम अपने जीवन में धर्म का पालन करें, तो धर्मानुष्ठान से और साधन करने से, अनेक प्रकार के साधन करने से जो मेरी बुद्धि शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, हे श्री कृष्ण मैं आपको समर्पित करता हूँ। जो सदा सर्वदा अपने आनंद में स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं और फिर अवतार लेकर के इस धरती पर प्रकट होते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। हे श्री कृष्ण, ऐसे आपको मैं प्रणाम करता हूँ। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, त्रिभुवन को मोहित करने वाला आपका स्वरूप है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, रविकर गौर बराम्बरम दधाने, बपुरल ककुलावृताननाब्जम, विजय सखे रतिरस्तु मे नवध्या। हे प्रभु,
आपका जो श्री विग्रह है वो त्रिभुवन सुंदर है। त्रिभुवन सुंदर माने त्रिलोकी में जिसकी उपमा और कहीं नहीं है। ठाकुर जी जितने सुंदर हैं उतना सुंदर कोई महाराज त्रिभुवन में नहीं। तो आपका जो सुंदर सांवला शरीर है वो श्याम तमाल के समान एकदम सांवला श्याम वर्ण है। एक तमाल का वृक्ष होता है सांवला सांवला, तो ऐसा आपका शरीर है जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं। घुंघराली अलकें ठाकुर जी के कमल मुख पर लटक रही हैं। हे अर्जुन के सखा श्री कृष्ण, आप में मेरी निष्कपट प्रीति हो। ऐसे आप जो आपका जो ऐसा सुंदर स्वरूप है, हे अर्जुन के सखा मित्र, हे श्री कृष्ण, आप में मेरी निष्कपट प्रीति हो, मेरा निष्कपट प्रेम हो। ये श्री भीष्म जी मांग रहे हैं। मुझे युद्ध के समय की वह झांकी, वह आपकी विलक्षण छवि याद आती है जब आपके मुख पर लहराते घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और रणभूमि में हाथी घोड़े दौड़ रहे हैं तो वहां बहुत धूल उड़ रही है। तो धूल महाराज ठाकुर जी के मुख कमल पर और अलकावली पर, अलकावली जो मुख पर जो ऐसे यहाँ कानों के पास जो लटकी रहती हैं उनको अलकावली कहते हैं। तो आपकी जो अलकावली है वो महाराज वो धूल से थोड़ी सी सफेद सफेद हो गई है, धूल दूसरित हो रही है और पसीने की छोटी छोटी बूंदें आपके श्री विग्रह में शोभायमान हो रही हैं। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। मैंने खूब महाराज बाण चलाए और ठाकुर जी को महाराज एकदम रणभूमि में मैंने एकदम उत्साहित कर दिया लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। देखो महाराज भक्तों के भाव कैसे होते हैं। तो भक्त भगवान में बड़ा प्रेम करते हैं, भगवान का ही निरंतर स्मरण करते हैं, लेकिन युद्ध भूमि में रणभूमि में आमने सामने खड़े हैं एक दूसरे पर बाणों का। अब ठाकुर जी तो शस्त्र धारण नहीं करते, लेकिन महाराज जो दूसरे शस्त्रधारी है ना वे श्री कृष्ण के ऊपर भी प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि सारथी को भी युद्ध में सारथी के ऊपर भी प्रहार होता है। ऐसा नहीं है कि सारथी के ऊपर प्रहार, सारथी के ऊपर भी बाण चलते हैं और महाराज खूब उनके ऊपर भी अस्त्र शस्त्र चलाए जाते हैं। तो ये भगवान के भक्त हैं और ठाकुर जी के ऊपर क्यों? क्योंकि भगवान चाहते ही हमसे ऐसी लीला है। अर्जुन के सारथी बन करके बैठे हैं और इधर हम दूसरी ओर हैं। भगवान की ऐसी इच्छा है कि हम युद्ध भूमि में अपना युद्ध कौशल दिखावें, अपनी वीरता दिखावें। तो भगवान यही चाहते हैं, तो लो यही लो, यही देखो। तो ठाकुर जी जैसा नाटक कराना चाहते हो वैसा नाटक भगवान के होकर, भगवान के बनकर हम सब लोगों को करना चाहिए। तो वह छवि मुझे आपकी याद आ रही है। हे श्री कृष्ण, मेरी आत्मा आपको समर्पित है। महाराज पूरे युद्ध भूमि में आप ये भगवान की जो लीलाएं भई हैं युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में, उन सब का स्मरण कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण, जब आपके मित्र अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मेरे रथ को पांडवों और कौरवों की सेना के बीच में ला करके स्थापित कर दो, तो आप अर्जुन की बात सुनकर रथ को बीच में कौरव पांडवों की सेना के बीच में लेकर के आए और वहां स्थित होकर आपने कौरवों की ओर देखा। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ और भगवान ने दृष्टिपात किया। भीष्म जी कह रहे हैं, महाराज आपने जो अपनी दृष्टि से उन सब शत्रु पक्ष के सैनिकों को देखा, आपकी दृष्टि से ही वे मर गए, मृत हो गए, नष्ट हो गए।
ये तो पीछे महाराज ये लीला हुई, नाटक हुआ, वस्तुतः आपकी दृष्टि ने ही उनकी आयु नष्ट कर दी, छीण कर दी। हे श्री कृष्ण, मेरी आप में प्रीति हो। अर्जुन ने अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी परम प्रीति है। गीता जी का भी स्मरण किया भीष्म जी ने। महाराज उस समय अर्जुन तो बिल्कुल, उसने तो अपना हथियार डाल दिए थे, धनुष छोड़ दिया, बोले महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस समय उसके सामयिक अज्ञान का नाश आपने किया, गीता का उसको उपदेश किया। हे श्री कृष्ण, आप में मेरी प्रीति हो। युद्ध के उस मैदान में मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि प्रभु मैं आपको जरूर शस्त्र धारण कराऊंगा, और आपने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। लेकिन महाराज मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए, ऊंची करने के लिए आपने शस्त्र न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय आप रथ से नीचे कूद पड़े, और जैसे सिंह हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, हाथी के ऊपर झपट्टा मारता है, ऐसे ही महाराज रथ का पहिया लेकर के आप मेरी ओर झपटे, मुझ पर झपट पड़े। उस समय आप इतने वेग से दौड़े महाराज कि आपके कंधे का दुपट्टा गिर गया, और आपके चरणों के प्रहार से पृथ्वी कांपने लगी। ठाकुर जी इतने जोर से दौड़े कि महाराज पृथ्वी कांपने लगी। ऐसे हे श्री कृष्ण, हे भक्त वत्सल, हे शरणागत वत्सल, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी बुद्धि सदैव आप में लगी रहे। एक सूरदास जी का पद है, भीष्म जी ने जो प्रतिज्ञा की ना कि मैं भगवान को शस्त्र धारण कराऊंगा, तो ये पद